PHP ट्यूटोरियल के अनदर एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने आपसे बात की थी कि PHP को सीखने के लिए हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है। चलो इस पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। हमें हमारे सिस्टम में एक वेब सर्वर चाहिए, उसके लिए हमने XAMPP सर्वर को इंस्टॉल कर रखा है। हमारे सिस्टम में PHP इंस्टॉल होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने अलग से PHP को इंस्टॉल नहीं किया है, क्योंकि PHP हमें XAMPP सर्वर के पैकेज में मिलता है, तो हमें उसे अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए जिसमें हम PHP की कोडिंग को लिख सके। मैं सबलाइम टेक्स्ट और विजुअल स्टूडियो कोड दोनों में से कोई एक यूज़ करूँगा, क्योंकि इसमें कोडिंग करना ज़्यादा आसान है और मैं आमतौर पर दोनों में से कोई भी यूज़ कर लेता हूँ। आज की वीडियो में हम एक PHP पेज बनाएंगे और PHP के इको फंक्शन के बारे में जानेंगे। अगर आपने पहले PHP कोडिंग को नहीं सीखा है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही बेसिक टिप्स पर बात करेंगे जो आपको पूरी PHP को सीखने के दौरान काम आने वाली हैं। तो चलिए हम एक PHP पेज को लिखते हैं। इसके लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले आया हूँ। HTML पेज को हम सीधा ही अपने वेब ब्राउज़र में देख सकते हैं। इसके लिए करना क्या होता है, HTML पेज पर डबल क्लिक करो और वो आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। लेकिन जब PHP पेज की बात करें तो उसके लिए हमें एक वेब सर्वर की ज़रूरत होती है जो हमारी PHP स्क्रिप्ट को रन कर सके। PHP पेज को लिखने के बाद हमें इसे टेस्ट भी करना है, तो इसलिए हम उस पेज को XAMPP सर्वर के htdoc फोल्डर में ही बनाएंगे। htdoc फोल्डर में एक और फोल्डर बनाऊंगा जिसमें हम अपने PHP पेज को लिखेंगे, ताकि साथ ही साथ इस PHP पेज को टेस्ट किया जा सके। अगर आप XAMPP सर्वर या लोकल होस्टिंग के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर इस पर पूरी एक सीरीज है जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। htdoc फोल्डर में मैंने पहले से बहुत से फोल्डर बना रखे हैं जिसमें मेरे अलग अलग प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम वही करेंगे। मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ, मैं इसे नाम दे देता हूँ ट्यूटोरियल 4। अब ये फोल्डर बन चुका है। एक बार इस फोल्डर को लाइव टेस्ट करके देखते हैं। पहले मैं XAMPP सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ। अब मैं ब्राउज़र में टाइप करूँगा लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर नेम जो कि है ट्यूटोरियल 4 एंड एंटर। आपके सामने एक पेज ओपन हो चुका है। अभी इस फोल्डर में कोई फाइल या पेज नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। अगर कोई फाइल या वेब पेज होता तो ये सभी फाइल यहाँ पर शो हो रही होती। मैं अपने फोल्डर में वापस आ चुका हूँ और मुझे PHP फाइल को बनाने के लिए माउस का राइट बटन क्लिक करना है। यहाँ पर आपको विजुअल स्टूडियो कोड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। ये ऑप्शन आपको तभी दिखाई देगा अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर रखा है। ये विजुअल स्टूडियो को ओपन करने का शॉर्टकट है। इस पर क्लिक करने के बाद विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप हमारा फोल्डर देख सकते हैं। इस समय हम जितनी भी नई फाइल बनाएंगे वो सब इसी फोल्डर में सेव होगी। विजुअल कोड में एक पेज बनाने के लिए न्यू फाइल पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर हम फाइल का नाम, उसके बाद डॉट और फिर उस फाइल का एक्सटेंशन लगाएंगे जिसमें हम फाइल को सेव करने वाले हैं। उसके बाद फाइल को सेव कर देंगे। मैं अभी इंडेक्स नाम से फाइल सेव कर रहा हूं और डॉट लगाने के बाद PHP टाइप कर रहा हूं। एंटर प्रेस करते ही एक कंफर्मेशन आएगा। क्रिएट फाइल पर क्लिक करते ही index.php नाम से एक फाइल क्रिएट हो जाएगी और ओपन भी हो जाएगी, वो भी उसी फोल्डर में जिस फोल्डर में आपने विजुअल स्टूडियो को ओपन किया था। अब आप इस फाइल में कोई भी कोड लिख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि index.php नाम से PHP पेज बनाने का क्या कारण है। देने को मैं इस फाइल का नाम कुछ भी दे सकता था, लेकिन अगर मैं ऐसा ना करता तो इस फोल्डर में जितनी भी फाइल या पेज
जो भी होते वो सब शो हो जाते। लेकिन index.php देने का फ़ायदा ये है कि इस फोल्डर में चाहे कितने भी पेज क्यों ना हो, आपका ये पेज ही शो होगा और बाकी के फोल्डर और पेजेस भी हाइड हो जाएंगे। इससे आप अपने उस कंटेंट को शो होने से बचा सकते हो जिसे आप शो नहीं करना चाहते, जैसे कोई इमेजेस, वीडियो, ऑडियो या पीडीएफ या जिप फॉर्मेट। इन सब कंटेंट को वो ही देख सकेगा जिसके पास उस फाइल या कंटेंट का डायरेक्ट यूआरएल लिंक मौजूद होगा या आप उसका लिंक अपने किसी पेज में मेंशन करोगे। चलो मेन टॉपिक पर आते हैं। आप इस PHP पेज को इस फोल्डर में देख सकते हो, वेब ब्राउज़र में भी इसे देख सकते हैं। इसके लिए मैं इस पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब आपके सामने ये ब्लैंक पेज ओपन हो चुका है जिसमें हमने अभी कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए ये पेज अभी ब्लैंक है। अब हम इस पेज को एडिट करेंगे। सबसे पहले हम अपने इस पेज में PHP का मेन सिंटैक्स लिखेंगे। इसके लिए हम टाइप करेंगे लेस देन ? PHP इन स्मॉल लेटर एंड एंटर। ये हमारे PHP का शुरुआत का सिंटैक्स है। अब मैं 3 बार एंटर प्रेस करने के बाद PHP के सिंटैक्स को बंद करने के लिए 4th लाइन में टाइप कर रहा हूँ ? और ग्रेटर देन एंड एंटर। इसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। ये सिंटैक्स ही हमारे PHP का मेन सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स को अच्छे से याद कर ले, समझ ले। ये समझ लो कि अगर ये सिंटैक्स यूज़ नहीं किया तो आपका PHP पेज एक सिंपल HTML पेज ही बनकर रहेगा। PHP कोड को रन करने के लिए सिंटैक्स को लिखना बहुत ज़रूरी है। अब आपका जो भी हिडन लॉजिक होगा वो सब इसी सिंटैक्स के अंदर होगा। PHP को सीखने से पहले ये समझ ले कि PHP है एक बैक एंडिंग लैंग्वेज जिसमें हम अपने लॉजिक को छुपा कर रखते हैं। वेब पेज बनाने के लिए हमारे पास पहले से HTML लैंग्वेज है और स्टाइल के लिए CSS, और PHP पेज में हम HTML कोड को तो यूज़ करते ही है, साथ ही साथ PHP कोड स्क्रिप्ट भी यूज़ करते हैं। ये PHP स्क्रिप्ट हमारे वेब सर्वर के काम के होते हैं। आपकी जो भी PHP कोडिंग होती है वो सब आपका वेब सर्वर ही परफॉर्म करता है और उस सारी स्क्रिप्ट को हम इसी सिंटैक्स के अंदर लिखते हैं। आपका लॉगिन, लॉग आउट, ईमेल सेंडिंग जैसे टास्क, उनके लॉजिक, ये सब हम सबसे छुपा कर रखते हैं। उन सब में इसी तरह की बैक एंडिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ होता है। आज की वीडियो में हम इको के बारे में जानेंगे। इको फंक्शन PHP का बेहद ही सिंपल और इम्पोर्टेंट फंक्शन है। आसान शब्दों में बोलूं कि अगर आप अपने वेब पेज में कोई मैसेज शो करवाना चाहते हो तो वो आप इको की हेल्प से कर सकते हो। इसके लिए आपको टाइप करना होगा इको स्पेस, उसके बाद सिंगल कोट्स। अब इस सिंगल कोट्स के अंदर आप अपने मैसेज को टाइप कर सकते हो जिसे आप शो करवाना चाहते हो। मैं टाइप कर रहा हूँ वेलकम टू फर्स्ट प्रोजेक्ट बाय ट्यूटोरियल 4। इसके बाद इस लाइन के आखिर में यहाँ आपको सेमीकोलन लगाना होगा। इस सेमीकोलन का मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी लाइन ख़त्म हो चुकी है। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो आपका PHP पेज एक एरर शो करेगा। आपको हर लाइन कंप्लीट होने के बाद सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। इसे मैं सेव कर देता हूँ और अब मैं अपने वेब ब्राउज़र में इस पेज को चेक करके देखता हूँ। जब मैं वेब ब्राउज़र के पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो मुझे ये मैसेज दिखाई देता है। ये मैसेज हम इको की हेल्प से शो कर पा रहे हैं। अब आपने इको का यूज़ करना सीख लिया है। अब आप खुद इसकी प्रैक्टिस करके देखो, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। जब तक आप
प्रैक्टिकली नहीं करके देखोगे आपको अपनी गलतियों का पता नहीं चलेगा। PHP पेज में अगर HTML कोडिंग को लिखना हो तो वो हम कैसे करेंगे। HTML पेज और PHP पेज बिल्कुल सेम ही है, बस इतना अंतर है कि इसमें PHP कोड अलग से लिखा जाता है, जैसे हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से HTML कोडिंग के ऊपर या HTML कोडिंग के अंदर या नीचे कहीं भी लिख सकते हैं जहां पर हमें इसकी ज़रूरत है। बस हमें PHP का ये सिंटेक्स यूज़ करना होगा ताकि हमारे वेब सर्वर को पता चल सके कि हमारी PHP स्क्रिप्टिंग कहां से शुरू हुई है और कहां पर ख़त्म होगी। चलिए इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब हम एक PHP सिंटेक्स के ठीक नीचे एक HTML कोड को लिखेंगे। यूँ मानिए कि हम एक सिंपल छोटा HTML पेज लिख रहे हैं। अभी हम विजुअल स्टूडियो कोड में हैं, तो यहाँ मैं इसके लिए एक शॉर्टकट यूज़ करूँगा। शॉर्टकट के लिए मैं टाइप करूँगा शिफ्ट और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क बटन को प्रेस करूँगा। आपके सामने ये ऑप्शन शो होगा। अब एंटर प्रेस करना है। आपके सामने HTML का बेसिक फॉर्मेट आ जाएगा, जैसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हो। इस तरह के शॉर्टकट का फ़ायदा ये है कि इसमें आपके सिंटेक्स एरर की गलतियां बहुत कम होती है और आपका टाइम भी बचता है। अब इसे हम सेव कर लेते हैं। अब वेब ब्राउज़र में अपने पेज को फिर से चेक करते हैं। इसे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमने इको किया था वो शो हो रहा है, उसके बाद वो HTML कोड जो हमने लिखा था वो शो हो रहा है। हम इसमें ये कर सकते हैं कि इस PHP कोड को इस HTML कोड के अंदर भी लिख सकते हैं। इसे मैं रीअरेंज कर देता हूं ताकि इसे रीड करने में कोई दिक्कत ना हो। इसे हम सेव कर लेते हैं। मैंने अपने पेज को फिर से रिफ्रेश किया। हमने जो लाइन PHP में इको करवाई थी वो अब सबसे लास्ट में शो हो रही है। इसका मतलब ये है कि हम अपने PHP कोड को HTML कोड के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन इस सिंटेक्स के अंदर ही। दूसरी बात, PHP कोडिंग सिंटेक्स और PHP कोडिंग को आप चाहे जितनी बार लिख सकते हैं। अगर मैं इस इको को हटा दूं तो क्या होगा। जैसे ही मैंने इको और सिंगल कोट्स को हटाकर इस पेज को सेव करने के बाद चेक किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एरर आ चुकी है। इसके साथ ही हमें ये भी बता दिया कि एरर 3 नंबर की लाइन में है। इसे मैंने यहाँ से कट करने के बाद HTML के बॉडी पार्ट में सबसे नीचे रख दिया है। अब मैं अपने पेज को सेव करने के बाद इस पेज को चेक करता हूँ तो आप देखेंगे कि वो एरर जा चुका है और हमारी लाइन भी यहाँ प्रिंट हो चुकी है। इसका मतलब आप PHP में यूं ही कुछ भी नहीं रख सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो ये एरर थ्रो करेगा। PHP में इको फंक्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कुछ लाइन, वर्ड या कोई आउटपुट शो करवाना होता है। इसका यूज़ करके हम पूरे HTML पेज को भी शो करवा सकते हैं। यहाँ मैंने इस पूरे HTML कोड को सिलेक्ट कर लिया है। इसे मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। यहाँ मैंने इस पूरे HTML कोड को सिलेक्ट कर लिया है और इसे पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। ध्यान रखना कि इसे हमें इको के बाद सिंगल कोट्स के अंदर ही पेस्ट करना है और आखिर में सेमीकोलन होना चाहिए। इस पेज को सेव कर लेते हैं और इसे हम फिर से चेक करेंगे। जैसे ही हमने पेज को रिफ्रेश किया तो इसने फिर से एरर थ्रो किया। इस
लाइन नंबर 17 में एरर शो हो रहा है। यहाँ पर एक एरर है। यहाँ पर HTML के अंदर एक PHP स्क्रिप्ट है और हम PHP कोड के अंदर PHP कोड को प्रिंट नहीं कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसके लिए हम इसको कट करके बाहर पेस्ट करेंगे। अब ये दोनों PHP सिंटैक्स अलग अलग हो गए हैं, इसलिए अब कोई एरर नहीं आएगा। पेज को सेव करने के बाद, इसे सेव करने के बाद पेज को फिर से रिफ्रेश करने पर हमारी एरर दूर हो चुकी है और हम अपने पेज को देख पा रहे हैं। इको की हेल्प से हम पूरा HTML पेज भी शो करवा सकते हैं। अब एक सवाल, क्या हम इको का यूज करते समय डबल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं? आओ चेक करते हैं। मैंने सिंगल कोट्स को हटाकर डबल कोट्स को लिख दिया है। अब इसको चेक करके देखते हैं। पेज रिफ्रेश करने पर ये एरर शो कर रहा है। इसे हमें सिंगल कोट्स में ही रखना होगा। फाइल को फिर से सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करता हूँ। पेज भी ओपन हो चुका है और हमारी एरर भी जा चुकी है। हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक। आज की वीडियो में हमने इको के बारे में सीखा और जाना कि इसको परफॉर्म करते समय आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में। अब आप खुद इसको परफॉर्म करके देखो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।